Hello AFO warriors, the prelims exam is over and now the real challenge begins, the IBPS AFO mains. Many students waste precious days in cutoff discussions, but remember, every hour lost is an opportunity missed. So stop analyzing and start preparing. See, a lot of you might be worried that whether you will cross the cutoff or not, but don't worry, okay? Even if you are scoring 47 according to you, because sometimes what happens, student will calculate on their own but they don't know whether that question is correct or not. So if you feel that you're going to score 47 or above, then start preparation for mains. See, even if you don't clear the prelims, there are so many other examinations like NABARD, FCI and other state agricultural examinations. FSSAI is also going to come, that is speculated. So what you can do is start preparing. See, the agriculture syllabus is going to remain same, right? So you need to quickly shift your focus to professional knowledge, that is agriculture, because in the long run this is only going to serve you. If you think today is 1st of September, right? So you have 2 months. In 2 months, most of you are from agricultural backgrounds. So a significant part of the syllabus is already known to you. There might be certain parts which you are not aware of. If you have done some specialization and all, you might have forgotten. So what you need to do is you need to revise all of this. I'll give you a plan. पहले तो अपने आप को थोड़ा सराह लीजिए कि हाँ, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया है, अच्छा गया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. नेगेटिव नहीं होना है, यही दिमाग में रख करके चलिए कि हो जाना चाहिए. ज़्यादा ऐसे ग्रुप में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा तुम्हारा कितना बन रहा है, कितना हो सकता है, क्या स्पेकुलेशंस है. ये सब स्पेकुलेशन में मत पड़िए, क्योंकि 2 महीने बहुत कम होते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. और जब आप होश संभालोगे और आपको पता लगेगा कि हाँ आपका क्लियर हो गया, तो शायद उतना टाइम ना बचे. ठीक है, अब थोड़ा सा डेली शेड्यूल देख लेते हैं. मॉर्निंग में 2 घंटा आप कोर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स को दे दीजिए. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वेकिंग अप. आई डोंट नो व्हेन यू वेक अप, राइट? सो whatever suits you, do that. Then you have afternoon where you put in 2 hours. You do PYQ plus practice questions. See, it is very crucial at this point that you are doing PYQs and practice questions. If you have taken our course, which is for the mock test, you might be aware that more than 3300 plus questions we have provided to you. So practice करने के question आपको कमी नहीं होगी. आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, अब आप जहां से भी कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. अभी जब आपने प्रीलिम्स दिया होगा तब भी आपने नोटिस करा होगा कि आप क्यूआरई के लिए जो लोग वीडियोस देख रहे थे और क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो एग्जाम में जाके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा. उतना स्पीड से, मतलब किसी को सॉल्व करते हुए देखना और उसको देख देख के सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है. लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको एक तो नोट डाउन भी करना होता है अपने रफ शीट में, फिर आपको कैलकुलेशंस भी करनी है, फिर आपको ऑप्शन भी ठीक तरीके से मार्क करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, है ना. मार्क करने के टाइम पर गलती कर देते हैं कि ऑप्शन बी था लेकिन गलती से सी पे क्लिक कर दिया है. तो ऐसी गलतियाँ ऐसी हड़बड़ी में हो जाती हैं. ठीक है, ये सब आपको मॉक टेस्ट के द्वारा ही मिनिमाइज करना है. अब आपको कोशिश करनी है कि मेंस में ये गलतियां ना हो, है ना. इवनिंग में फिर 2 घंटा निकालिए. अब आपके कुछ एरियाज होंगे जो आपके छूट गए हैं या आपके वीक है, जैसे क्रॉप हो गया, डेयरी, फिशरीज, डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट यू आर वीक इन, है ना. उसके लिए आप 2 घंटा दीजिए, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा मास्टरी करने की ज़रूरत है. ऐसा कोई भी अगर आपका एरिया है जो आपको नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में गिर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, है ना, किसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी. तो अगर मोटा मोटा आप ये सोचोगे कि नहीं ये वाला मैं छोड़ने वाली हूँ, अभी आपके पास 2 महीने टाइम है ना, तो आप ये मत सोचो कि ये छोड़ने वाली हूँ. ठीक है, मेक श्योर कि जितना बन पा रहा है सब कर लो. ठीक है, और फिर मैंने नाइट में 2 आवर्स दिया है, क्योंकि आप पूरा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में पढ़ने के बाद थक जाओगे. तो उसमें फिर नाइट में आप कोई और एग्जामिनेशन का उठाकर पढ़िए, क्योंकि नबार्ड आने वाला है ना. आरबीआई ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो नबार्ड भी जल्द आ ही जाएगा. तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ईएसआई, ये सब करने की ज़रूरत है ना. तो इसके लिए भी आपको टाइम निकालना है. जीए भी करते रहिए. आई थिंक कि आप लोगों को, मतलब क्योंकि आप लोग जीए कर रहे हैं, तो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स है, जैसे NIACL हो गया, है ना, उसका AO आया हुआ है.
उसके बाद आई थिंक OICL का असिस्टेंट आया हुआ है, फिर SBI क्लर्क का भी फॉर्म आया था, IBPS क्लर्क का भी आया था, अभी RRB रिलीज हो गए हैं, है ना, उसके क्लर्क और PO के वैकेंसीज आ चुके। AFO में वैकेंसीज कम रहती हैं, तो आपको दूसरे एग्जाम्स में भी ट्राई करना चाहिए, है ना। आप ऑलरेडी इसके लिए QRE कर चुके हो, अब आपको बस GA करना है ना। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस उसमें मेंस में भी इंग्लिश ही आएगा, और थोड़ा इंश्योरेंस नॉलेज चाहिए होगा किसी किसी में, है ना। LIC A भी आया हुआ है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा इंश्योरेंस अवेयरनेस वगैरह काफ़ी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके पास टाइम भी तो है ना, तो कर लीजिए, ठीक है। नवंबर में होने वाला है आपका मेंस, और पैरेलल प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नाइट में 2 घंटे निकालने के लिए कहा है ना। देखिए ये अगर आप देखेंगे ना तो 8 आवर्स बन रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपको अभी 10 आवर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपके लिए 2025 एकदम मेमोरेबल ईयर बन जाए कि हाँ भाई इसी साल में मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए थे, ठीक है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बहुत सारे AFO के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ और भी क्रैक हो जाए। 2025 और 26 विल बी द ईयर जब आप एकदम सिलेक्टेड हो और आप अपनी जॉब में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो पैरेलल प्रिपरेशन के लिए आप मेंस का जो प्रिपरेशन है वो नाबार्ड, FCI और आपके जो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स है उसके साथ कर सकते हो। FSSAI भी स्पेकुलेटेड है, तो उसका भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं AFO में ही आपका एकदम आप सॉर्टेड हो कि वही करना है, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, तो फिर आप वो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया LIC AAO, उसके बाद NICL AO, ये सब मत दो। RBI भी निकल चुका है, अगर कोई RBI में इंटरेस्टेड है, अगर दे रहा है तो उसका भी मतलब अभी काफ़ी कम टाइम बचा है ना, 2 महीने बाद उसका भी फेज़ 1 होने वाला है, ठीक है। सी एवरी चैप्टर यू स्टडी इज़ गोइंग टू बेनिफिट मल्टीपल एग्जाम्स। एग्रीकल्चर की यही खासियत है ना, तो ये आपको कर लेना चाहिए, इसके साथ साथ करते रहिए, ठीक है। इन दी नाइट you should probably give 4 hours if you are doing some other important examinations। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें सिर्फ QRE ही प्रैक्टिस करना है तो 2 hours enough है, ठीक है। Stay consistent, don't fall into the trap of watching cut-off predictions. What matters is how much knowledge you can sharpen before the mains. Time is limited, but your discipline can make all the difference. So stay focused, stay positive and keep working, okay? If some of you are now looking for test series, so here you have a test series by Clarity, Agriculture Field Officer, 24/7 test series, okay? So you have master notes here, okay, for your mains which are printable. तो उसको आप निकाल करके पढ़ लीजिए, उसमें सारे कुछ कवर हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉन्साइज नोट्स नहीं है आप ये पढ़ सकते हैं। फिर 250 आवर्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं और उससे भी ज़्यादा, है ना, तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और डेली सॉल्व सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, वो आपको डेली मिल रहे हैं, तो उसको भी सॉल्व करते रहिए। PYQs को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसको ऐसे कीजिएगा कि अगर वहाँ से कुछ आए और उसके आसपास का भी कुछ आए तो आप कर पाएँ, ठीक है। और 50+ आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 30+ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देते रहिए 2 महीने भर, है ना। और फिर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे कि ये आंसर क्यों हुआ, और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई एग्रीकल्चर क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे 750 रुपीज़, ठीक है। तो इतने कम कॉस्ट पे हम आपको अवेल करा रहे हैं इतना सारा टेस्ट सीरीज़ और उसके साथ नोट्स भी, ठीक है, ताकि आपकी मेंस की तैयारी बिल्कुल भी अधूरी ना रहे, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए। So keep working hard and success is waiting for you in the mains.